नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। ईडी के द्वारा पूछताछ में राहुल गांधी का बड़ा खुलासा ईडी अधिकारी ने किया है। दरअसल बता दें, ईडी अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी केवल 20% के सवालों का जवाब देने मात्र से ही खुद को थका हुआ महसूस कराते थे। आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी से 5 बार ईडी के द्वारा पूछताछ की गई थी, जिसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय में लोगों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि ईडी के अधिकारी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनसे उनके धैर्य और ऊर्जा का राज पूछा गया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना था कि इतने लंबे टाइम तक वो लगातार बैठे रहते थे, जिससे कि उन जो ईडी के अधिकारी थे उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इतने टाइम तक बैठना और शांतिपूर्वक सवालों का जवाब देना किसी के लिए आसान बात नहीं होती, जिसके वजह से ईडी के अधिकारी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनसे उनकी ऊर्जा का सीक्रेट पूछा गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा का सीक्रेट भी ईडी अधिकारियों को बताया था। उन्होंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, जिसकी वजह से मैं इतने लंबे टाइम तक आराम से बैठ सकता हूं और शांतिपूर्वक बैठ सकता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और इसके पीछे भी यही ऊर्जा शामिल है। आपको बता दें, जहां इसे झूठ का पर्दाफाश किया गया ईडी अधिकारी के द्वारा, और उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से कुछ भी राहुल गांधी से नहीं पूछा गया था, बल्कि वो तो 20% सवालों के जवाब देने मात्र से ही ये कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। इसी के साथ ही ईडी अधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से 5 बार राहुल गांधी को ईडी ऑफिस बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो वो उनके स्वयं की गलती की वजह से हो रहा था, क्योंकि लगातार जो वो जवाब दे रहे थे उससे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा जो राहुल गांधी उत्तर देते थे उसको लेकर भी वो काफी ज्यादा सोचते थे और लेट रिप्लाई करते थे, जिसकी वजह से ईडी के अधिकारियों को 5 दिन का टाइम इस पूछताछ में लगा था, नेशनल हेराल्ड केस मामले में लगा था। इसी के साथ ही देखने को मिलता था कि 13 जून से लगातार जो है ईडी ने राहुल गांधी को दफ्तर बुलाया था और राहुल गांधी से बाकायदा पूछताछ की जा रही थी और टाइम दे देकर उन्हें 1 दिन का गैप भी दिया जाता था, जिससे कि वो आराम से इस पूछताछ में शामिल हो सके। जहां ईडी ने खुद से राहुल गांधी को 1 दिन की छूट दी थी, तो वही राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी का हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से 1 दिन का गैप लिया था, जिसके बाद वो ईडी की पूछताछ के लिए एक बार फिर से दफ्तर पहुंचे थे। इसी के साथ ही ईडी का कहना है कि जहां वो 11 बजे सुबह आते थे, तो वही शाम 11 बजे तक वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे, जिस वजह से भी उनसे पूछताछ में 5 दिन लगे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों को ईडी के द्वारा समन भेजा गया, जिसके बाद जहां सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। हालांकि वो फिलहाल डिस्चार्ज हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी जब ईडी कार्यालय पहुंचे और इसको लेकर के जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता थे पूरे देश भर में, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाती है। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला नेताओं का जो बिहेवियर रहा पुलिस को लेकर के, सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, उसमें एक सवाल उठना लाजमी है कि कैसा लोकतंत्र की आजादी का अवहेलना करते हुए देखा गया। जहां अलका लांबा को देखा गया कि किस तरीके से वो बीच सड़क में इस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के, साथ ही ईडी के द्वारा पूछताछ को लेकर के वो रोती बिलखती नजर आई। तो इसी के साथ ही सांसद रेणुका चौधरी को भी देखा गया कि किस तरीके से वो पुलिस का कॉलर पकड़ते हुए भी विरोध प्रदर्शन के दौरान नजर आई थी। इसी के साथ ही देखा गया कि नेता डिसूजा, जो कि कांग्रेस की नेता है, उन्होंने भी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया और इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिसकर्मी पर
थूका भी था। इसी के साथ ही जहां ये महिला नेत्रियों की बात हो गई, और अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो उन्होंने भी ऐसे कई भाषण दिए जिसमें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया। इसी के साथ ही देश की सेना का भी उन्होंने अपमान किया। जहां ये प्रदर्शन राहुल गांधी को लेकर के ईडी के द्वारा पूछताछ से शुरू हुआ था, तो वहीं इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कराने लगे और युवाओं को बरगलाने का काम इस प्रदर्शन के द्वारा किया जाने लगा, जिसके बाद तमाम संख्या में जो युवा हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए विभिन्न हिस्सों में, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर बिहार या फिर हरियाणा के कई राज्यों में। इस तरीके से जो युवा हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें, जब ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया गया और ईडी से पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर गए, तब जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे तमाम पोस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसी के साथ ही वो सड़कों पर उतर आए विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए, जिनमें से तमाम पोस्ट में एक बात जरूर सिमिलर रहती थी और उन्होंने कोट करके लिखा था राहुल गांधी की फोटो के साथ कि सच्चाई कभी नहीं थकती, झूठ थक जाता है। लेकिन जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी तो केवल 20% सवालों के जवाब देने मात्र से ही थक जाते हैं, तो इस पोस्ट का अर्थ क्या निकाला जाए ये अपने आप में ही एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस ऑफिस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ दिन पहले ईडी ऑफिस में बुलाया गया, छोटा सा कमरा था, मेज पर कंप्यूटर था और 3 अधिकारी थे, मैं कुर्सी से नहीं हिला, अधिकारी आते जाते रहते थे। रात को 10:30 बजे अधिकारी बोले 11 घंटे से हम थक गए लेकिन आप नहीं थके, राज क्या है? मैंने कहा कि विपासना से आदत लग गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि लेकिन सच ये है कि उस कमरे में राहुल गांधी नहीं अकेला था, उस कमरे में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता मौजूद था मेरे साथ। आप एक नेता को थका सकते हैं, करोड़ों कार्यकर्ताओं को नहीं। उस कमरे में सरकार के खिलाफ जो भी बोलते हैं, लोकतंत्र के लिए जो भी लड़ते हैं, सब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आखिरी दिन ईडी अधिकारियों की तरफ से पूछा गया कि आप इतना धैर्य कैसे लाते हैं, उन्हें तो जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में 2004 से काम कर रहा हूं, हमसे बेहतर धैर्य किसे आता है। धैर्य का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ सचिन पायलट बैठे हैं, सिद्धार्थ मैया बैठे हैं, रणदीप बैठे हैं। राहुल ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, साथ ही उन्होंने ईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस को दबाया धमकाया नहीं जा सकता, सच्चाई में धैर्य की कोई कमी नहीं है, ये बात भी राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कही थी। लेकिन जिस तरीके से ईडी अधिकारी ने ये खुलासा किया है कि वो अपने सवालों का जो जवाब देते थे उसमें वो देरी करते थे, इसी के साथ ही ईडी अधिकारी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 5 बार राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुला करके पूछताछ की थी। जहां देखने को यह भी मिला था कि राहुल गांधी ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सारी जिम्मेदारी अपने कंपनी के जो सारी लेन देन के मामले होते हैं उसके लिए उन्होंने कांग्रेस नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोहरा का भी नाम लिया था और उन्होंने कहा कि मैं ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पैसों के लेन देन के मामले में कुछ भी नहीं जानता और इसकी पूरी जिम्मेदारी मोतीलाल वोहरा के पास हुआ करती थी। जिसके बाद उनके बेटे ने भी इस बात का खंडन मीडिया के सामने आकर के कहा और ये कहा कि राहुल गांधी कैसे इस तरीके से मेरे स्वर्गीय पिता के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। आपको बता दें कि गौरतलब है प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन मामले में 5वें दिन मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने गांधी को कोई ताजा समन जारी नहीं किया है फिलहाल और ये माना जा रहा है कि उनसे पूछताछ कम से कम फिलहाल के लिए समाप्त हो गई है। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, इस मामले को लेकर के तमाम पोस्ट किए और अब ईडी के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें और इस पोस्ट में बहुत फर्क है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोट्स लिखना और इस तरीके की बातें करना, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उनकी ही पोल खुलती हुई नजर आती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।